वाला बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डायग्राम गिवन बिलो shows an important concept in the genetic implication of DNA. The process during in that concept are marked as A and B. Identify A, B and C, where C is the theory proposed by whom. So here the options are, option A is A translation, B transcription, C Edwin Chargaff, B transcription, A transcription, B translation, C Francis Crick. Option C A translation, B extension, C Rosalind F Franklin, and option D A ट्रांसक्रिप्शन, बी रेप्लिकेशन एंड जी जेम्स वाटसन. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डायग्राम से हमको ए बी एंड सी को आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या यूज होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो दिया गया है ये डीएनए से डीएनए हुआ है. तो डीएनए से जब हमारा क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, DNA formation from DNA formation from DNA, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस को हम DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं, DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा क्या, DNA का रेप्लिकेशन. ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, DNA से mRNA का फॉर्मेशन हुआ है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है जो कि नंबर दिया गया है ए. तो डीएनए का एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. दी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए. द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज called as transcription, is called as transcription. तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ए, ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसक्रिप्शन. फिर एमआरएनए से क्या हुआ है, प्रोटीन. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एमआरएनए से प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, द फॉर्मेशन ऑफ protein from mRNA, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा हो गया ट्रांसलेशन. तो ये जो थ्योरी है, क्या होता है, डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से होता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो ये थ्योरी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इस थ्योरी को बोलते हैं, दिस थ्योरी इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा थ्योरी. दिस थ्योरी इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा थ्योरी. तो यहाँ पे क्या हो गया, हम कहा किसके बारे में डिस्कस करते हैं, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या था, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी. ओके. तो ये जो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है, इनको कौन प्रपोज किए थे, इनको प्रपोज किए थे फ्रांसिस क्रिक. तो प्रपोज्ड बाय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रपोज्ड बाय whom, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी. तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन. तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन ए को देखें, यहाँ पे ऑप्शन ए में है क्या, ट्रांसलेशन, तो ये हो गया गलत. फिर ऑप्शन बी को देखें तो ए में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, बी में है ट्रांसलेशन, सी में है फ्रांसिस क्रिक. तो ये हमें सही लग रहा है. फिर हम सी और डी को देखते हैं. ए में लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, जबकि हमारा ऑप्शन ए का जो आंसर है वो सही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन. तो ये भी हो गया गलत. फिर यहाँ पे ए में लिखा है ट्रांसक्रिप्शन और बी में लिखा है रेप्लिकेशन, जो कि बिल्कुल गलत है. तो ये हो गया गलत. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.
Best of luck.